Assalamualaikum. Today we will solve F2 BBP kit questions of chapter cost variances. Let's start. A company manufactures a single product L. कंपनी जो है एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट L. ठीक है. फॉर विच द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज एज फॉलो. उसने हमें नीचे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बना के दिया हुआ है कि मटेरियल जो प्रोडक्ट एल है उसके ऊपर 14 किलो मटेरियल लगता है. 1 किलो मटेरियल $3 का आता है. यानी कि उस प्रोडक्ट एल को बनाने में जो मटेरियल का खर्चा आता है ना एक यूनिट के ऊपर, वो आता है $42. दिस वन. ड्यूरिंग जुलाई 800 यूनिट्स ऑफ एल वर मैन्युफैक्चर्ड. जुलाई के दौरान 800 यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हैं. और 12,000 kg ऑफ मटेरियल वर परचेज. 12,000 kg जो है मटेरियल के परचेज हुए हैं. कितने के? $33,600 के. ऑफ एसएम कंपनी ऑफ विच 11,500 kg वर इशूड टू प्रोडक्शन. 12,000 kg मैंने परचेज किए हैं. कितने के? 33,600 के. जिसमें से 11,500 मैंने प्रोडक्शन के लिए इशू किए हैं. ठीक है जी. वर इशूड टू प्रोडक्शन. एसएम कंपनी वैल्यू ऑल इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड कॉस्ट. एसएम कंपनी जो है वो अपनी सारी इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ही वैल्यू करती है, और ये तो हमें अलाउ भी है. What are the material price and material usage variance for July? Material price variance और material usage variance हमें कैलकुलेट करना है. मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. ये मटेरियल की प्राइस जो मैंने सेट किया होता है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज. अच्छा, एक बात मैं बता दूं, मुख्तलिफ टीचर्स वेरिएंसेस को मुख्तलिफ तरीकों से कराते हैं, और हर टीचर का जो मेथड है वो सही भी है. कुछ फॉर्मूला से करवाते हैं, कुछ फॉर्मूला के बगैर करवाते हैं. लेकिन मैंने जिस तरीके से पढ़ा है या मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, ये वीडियो भी बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है. ठीक है. वेरिएंसेस को सॉल्व करने के हर किसी का अलग अलग मेथड है, और सारे मेथड ठीक भी हैं. तो आपने जिस तरीके से पढ़ा है आप उसको उस तरीके से ही सॉल्व करो. ये वीडियो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ाती हूँ, मैंने उस तरीके से बनाया. ठीक है. स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो सेट हुई हुई है एक यूनिट के लिए कि मुझे 1 यूनिट या 1 kg मिलेगा. कितने का? 3 का. एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं निकाल सकती हूँ कि मैंने 33,600 परचेज किए हैं. परचेज रुपए डॉलर के परचेज किए हैं. और कितने परचेज किए हैं? 12,000. मल्टीप्लाई मैं इसको करवा दूंगी. एक्चुअल क्वांटिटी मैंने 12,000 kg परचेज. 3 माइनस 2.8. यानी कि मैंने सोचा था कि मुझे 1 किलो मटेरियल $3 का मिलेगा, लेकिन मुझे 1 किलो मटेरियल तो $2.8 का मिल गया. तो ये मेरे लिए खुशी की बात हो गई. यहीं से मेरे लिए खुशी की बात हो गई है. तो 3 माइनस 2.8 मल्टीप्लाई बाय 12,000. 2400 से मेरा जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो हो गया फेवरेबल. एंड आई विल, अब मैं जो हूँ खुश हो गई. फेवरेबल आ गया ना मेरा वेरिएंस. ठीक है. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. अब जो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस. मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस. एक्चुअल क्वांटिटी तो मुझे पता है ना कि मैंने 12,000 kg खरीदा है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि मुझे 1 किलो मटेरियल 3 का मिलेगा. ये रहा 3. ठीक है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं.
स्टैंडर्ड क्वांटिटी में निकाल लेती हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू केजी पर यूनिट। जो मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा है ना, ड्यूरिंग जुलाई 800 यूनिट ऑफ एल वर मैन्युफैक्चर्ड, तो ये 800 मेरी एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई। और केजी पर यूनिट से मुराद ये होता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो 14 किलो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ये रहा 14। ये होती है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, कि 1 किलो मटेरियल कितने का मिलेगा। और ये होते 14 है ना, इसका मतलब होता है कि एक यूनिट बनाने में कितना किलो मटेरियल लगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू केजी पर यूनिट आ जाएगा 11,200। कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि मैं 11,200 में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन असल में जो मेरा जो 800 यूनिट है वो 12,000 किलो में मेरा काम हुआ। तो यहीं से मेरे लिए जो है नुकसान की बात हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं 11,200 में से 12,000 माइनस करूँ ना, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, एक बात नहीं बताना भूल। एक्चुअल क्वांटिटी बिल्कुल, यहाँ पे जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी लूंगी ना, ये बात याद रखिएगा कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में लूंगी, और एक्चुअल क्वांटिटी इशूड मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस में लूंगी। यूजेज में मैं इशूड वाली लूंगी और प्राइस में मैं परचेज वाली लूंगी। तो मैंने इशू किए हैं 11,500। तो अब अगर मैं 11,200 और 11,500 को माइनस करूँ ना, तो ये मेरे नुकसान की बात हो गई कि मैंने सोचा था कि मैं 800 यूनिट जो है 11,200 में बनाऊंगी, लेकिन मैंने 800 यूनिट 11,500 में बनाए हैं। तो ये मेरे लिए नुकसानदा बात हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगर कोई मुझसे केजी में पूछे कि आपने कितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया, तो मैं उसको बोलूंगी 300 केजी मेरा ज्यादा लगा है जितना मैंने स्टैंडर्ड बनाया था। अगर वो मुझसे पैसों में पूछे तो जाहिर सी बात है मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो आ जाएगा 900। और अब मैं हो जाऊंगी उदास, एडवर्स, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है मेरा 2400 फेवरेबल और 900 एडवर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company expected to produce 200 units of its product. कंपनी ने कितना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि वो 200 यूनिट्स बनाएगी। द बोन, प्रोडक्ट का नाम है द बोन। इनफैक्ट 260 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन हुआ क्या, 260 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हो गए द बोन के। द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट वॉज $70। लेबर जो है एक यूनिट ले जो बनाता है उसके $70 चार्ज करता है। और इसकी आगे लिखा हुआ भी है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो द बोन है वो 10 घंटे लेती है, और लेबर जो है 1 घंटे के 7 पर आवर लेता है। द एक्चुअल लेबर कॉस्ट वॉज 18,600। द एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है वो है 18,600, एंड द लेबर वर्कड 22 आवर्स। लेबर ने जो हमने उसको एक्चुअल लेबर कॉस्ट पे की है वो की है 11,000, सॉरी 18,600। लेबर ने जो काम किया है वो काम किया है 2200 घंटे काम किया है। और दो लेकिन हमने जो उनको पेमेंट की है ना, वो हमने उनको 2300 घंटे की पेमेंट की है। जाहिर सी बात है आइडल आवर्स मिला के टोटल आवर्स की पेमेंट ही हमने उनको 2300 घंटों की है, लेकिन असल में उन्होंने 2200 घंटे काम किया है। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और व्हाट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कवर हो रहे हैं इसके अंदर। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड।
जितने हमने घंटों की पेमेंट की होती है ना वो वाले घंटे लेते हैं यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। जिस तरह मटेरियल परचेज, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेते हैं ना, कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, तो यहाँ पे हम लोग वो वाले घंटे लेते हैं जितनी हमने घंटों की पेमेंट की होती है, एक्चुअल आवर्स लेते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेट हमारा है 7, कि हम लेबर जो है 1 घंटे के साथ लेगा। एक्चुअल रेट क्या है हमें पता नहीं है ना, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। मैंने लेबर को 18,600 दिए है ना टोटल, और टोटल उसने 2300 घंटे काम किया है। जितने घंटों की पेमेंट होती है आइडल आवर्स में शामिल होते हैं, तो यहाँ भी मैं उसको 2300 घंटों से ही मल्टीप्लाई करूंगी। 18,600 डिवाइडेड बाई 2300, 8.08। यहीं से ही बगावत की बू आना शुरू हो गई है कि यार मैंने तो सोचा था मैं 7 में मेरा काम हो जाएगा, मेरा तो काम हुआ है 8.08 में। तो A7 माइनस 8.08 मल्टीप्लाई बाय 2300, पहले माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 2300, 2500 से एडवर्स मेरा जो लेबर रेट वेरिएंस है वो 2500 से एडवर्स हो रहा है, और मैं सैड हो रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अगर आप लोग सिर्फ 8.08 लोगे ना, तो आपका एग्जैक्ट 2500 नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर के अंदर जब मैंने 18,600 को 2300 से डिवाइड किया, तो 8.08695652 आ रहा है। तो अब ये पूरी वैल्यू कैसे लो, पहले इसको सेव कर लो, सही है। 7 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 2300, तो एग्जैक्ट 2500 आ जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ 8.08 लोगे ना तो थोड़ा कम, 2400 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, फिर आप जो हो पूरा वैल्यू ले लो, आंसर प्रेस कर दो। जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू तो कोई भी नहीं लिख सकता, तो आंसर प्रेस कर दो। ठीक है, तो 2400 एडवर्स तो आ गया मेरा लेबर रेट वेरिएंस। अब मैं निकाल लूंगी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स पता है ना मुझे, उसने असल में तो लेबर ने 2200 घंटे काम किया है, हमने तो उसको 2300 घंटे के पैसे दिए हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर्स 2200। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्चुअल आवर्स वर्क, ताकि याद रहे। यहाँ एक्चुअल आवर पेड से मुराद है कि हमने उसको पैसे कितने घंटों के दिए दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं कि उसने कितने घंटे काम किया है। याद रखिएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी इशूड लेते हैं। ठीक है जी। रेट हमें पता है कि 7 हमने सेट किया हुआ था, स्टैंडर्ड आवर्स हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेंगे। का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स का एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू आवर्स पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने कितना सोचा था, कि मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी 200, लेकिन बनाए हैं 260, तो 260 में एक्चुअल प्रोडक्शन। जिस तरह केजी पर यूनिट से मुराद था कि एक यूनिट को बनाने में कितना किलो मटेरियल लगेगा, आवर्स पर यूनिट से मुराद है कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 घंटे लगेंगे, 10। ठीक है, 260 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 2600। 2600 आ गए मेरे स्टैंडर्ड आवर्स। इसको मैं रख दूंगी इधर, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 2600 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स होंगे, लेकिन असल में जो कि मैंने ये स्टैंडर्ड बनाया था कि मेरे 260 यूनिट्स जो हैं वो दो 2600 घंटों में बनेंगे, लेकिन मेरे जो 260 यूनिट्स हैं वो 2200 घंटे में बने हैं।
इसका मतलब है कि माई लेबर इज एफिशिएंट। 2600 माइनस 2200 मल्टीप्लाई बाय 7, 2800। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मेरा 2800 से फेवरेबल आ गया है और मैं खुश होती हुई नजर आ रही हूँ। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 2800 फेवरेबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंपनी रिकॉर्ड फ्रॉम लास्ट पीरियड आर एस फॉलो। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एक कंपनी रिकॉर्ड का, छोटा सा हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और ये जो लास्ट पीरियड का हमसे वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन बजट था 1925 का, एक्चुअल में हुए हैं 2070। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का जो खर्चा था, बजट था 11550 का, लेकिन एक्चुअल में हुआ है 14904। लेबर ने बजट बनाया था, लेबर 5775 आवर्स काम करेगा, लेबर ने काम किया है 8280। व्हाट आर द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस मालूम करने हैं, एक्सपेंडिचर के भी और एफिशिएंसी के भी। ओके, सबसे पहले तो मैं देखो यहाँ पे बजट और एक्चुअल दिया हुआ है, अलग अलग बजट और एक्चुअल का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, वैसे हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका फ्लेक्स बनाऊंगी। फ्लेक्स में यूनिट्स वही लेते हैं 2070, लेकिन होता क्या है, आसानी हो जाती है मुझे। 11550 को मैं डिवाइड करूंगी 1925 से, रेट निकाल लिया मैंने। तो फ्लेक्स करने के लिए बजट और एक्चुअल का तो कोई कंपैरिजन नहीं होता ना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लेक्स बनाया 2070, यूनिट्स वही रखे जो मेरे एक्चुअल के यूनिट्स थे। अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं वही यूनिट्स रखती तो मेरा कितना खर्चा आता। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले 11550 को डिवाइड करूंगी 1925 से, तो आ जाएगा 6। 11550 को मैंने डिवाइड किया है 125 से, रेट यहाँ से निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करूंगी उसको 2070 से, कि मेरे हिसाब से खर्चा बनना चाहिए था 12420। ठीक है जी। अब आर्स के लिए क्या करूंगी, आर्स के लिए दोबारा से फिर रेट निकालूंगी, 5775 डिवाइडेड बाय 1925, 5775 डिवाइडेड बाय 19253, मल्टीप्लाई करूंगी 2070 से, 6210। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो अगर स्टैंडर्ड ना हो तो बजट और एक्चुअल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप फ्लेक्स बना के एक्चुअल और स्टैंडर्ड को ही कंपेयर कर लो। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमें वेरिएंस, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ रेट निकाला है और रेट को इन यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड के घंटे और स्टैंडर्ड की कॉस्ट आ गई है। अच्छा जी, अब जो है मैं निकालूंगी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड VOH रेट माइनस एक्चुअल VOH रेट मल्टीप्लाई बाय, अगेन यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वो लेंगे जिनकी हमने पेमेंट की है। बिल्कुल ये लेबर की तरह ही होता है, लेबर रेट वेरिएंस की तरह ही होता है।
अब स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए हमें गिवन तो नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि मैंने लेबर को 12420 पे किए हैं कितने घंटों के लिए, 6210। ये मैंने स्टैंडर्ड बनाया था। मेरे पास एक्चुअल रेट भी गिवन नहीं है, लेकिन असल में लेबर को मैंने पे किए हैं इतने इतने घंटों के लिए। और जो मेरे एक्चुअल आवर्स हैं वो यही हैं, 8280 एक्चुअल आवर्स पेड। तो 12420 डिवाइडेड बाय 6210 आ जाएगा 14940 डिवाइडेड बाय 8280 डिवाइडेड मल आ जाएगा मेरा रेट 1.8। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 8280 से। तो ये अच्छी बात नहीं होगी कि मैंने सोचा था कि मैं लेबर को दो दूंगी, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा स्टैंडर्ड मैंने बनाया था कि दो आएगा, ठीक है, लेकिन असल में कितना आया है 1.8। तो 2 माइनस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 8280, 1656, 1656 फेवरेबल। मेरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। दूसरा वाला है एफिशिएंसी का वेरिएंस। एफिशिएंसी का वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, सवाल अपने सामने रखिएगा, ठीक है जी। एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर्मूला होता है इस तरह, लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आवर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। अच्छा, अगर सवाल में एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड अलग अलग गिवन नहीं है, तो जो जो आवर्स गिवन है एक्चुअल आवर्स उसी से काम चलाएंगे। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी इशूड अलग अलग मेंशन नहीं है, तो जो क्वांटिटी परचेज होगी वो ही हम दोनों जगह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर दोनों हैं तो फिर दोनों को अपनी अपनी जगह पुट करेंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड ये रहा कि मैंने बनाया था कि मैं 6210 काम करवाऊंगी, लेकिन असल में लेबर ने 8280 काम किया है। और एक घंटे का जो स्टैंडर्ड रेट है ये टू निकाला हुआ है हमने, 6210 माइनस 8280 मल्टीप्लाई बाय 2। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4140 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 4140 एडवर्स and 1656 favorable. C is the right answer. Next question. Okay जी। A company has budgeted to make and sell 4200 units of product X during the period। कंपनी ने बजट बनाया कि वो बनाएगी और बेचेगी कितने, 4200 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स के पीरियड के दौरान। द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज 4, और जो ओवरहेड का खर्चा आएगा एक यूनिट के ऊपर वो आएगा 4। ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द बजट द एक्चुअल रिजल्ट वर एज फॉलो। जो भी फिर पीरियड के दौरान जो खत्म होने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आए वो हमें बताए हुए हैं कि असल में कंपनी ने बनाए और बेचे कितने, 5000 यूनिट्स। और जो फिक्स का खर्चा आया ना टोटल, वो बता दिया उसने 17500। वो कह रहा है कि आप हमें फिक्स ओवरहेड वेरिएंस निकाल के बताओ, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताएं और आप हमें फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताएं, ठीक है जी। तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में से हम लेस करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड तो हमें पता है ना कितना है, 17,500। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। यहाँ हमारी बजटेड एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन है, ठीक है जी। रेट हमें उसने बताया हुआ है ना कि एक यूनिट जो फिक्स ओवरहेड का रेट कितना है, 4। हमारा ओ आर आ गया 4। बजटेड प्रोडक्शन हमने सोचा था कि हम 4,200 बनाएंगे, तो हम बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल सकते हैं। 4 को 4,200 से मल्टीप्लाई करके 16,800 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 16,800 लिख दूंगी, ठीक है जी। मैंने बजट किया था कि मेरा जो खर्चा होगा वो होगा 16,800 ओवरहेड का, लेकिन मेरा जो खर्चा हुआ है वो 17,500 का हुआ है। तो ये तो मेरे साथ गलत हो गया, ये 700 मेरा एडवर्ड्स हो गया है। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो 700 एडवर्ड्स हुआ है। इसी तरीके से दूसरा जो वेरिएंस है वो है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफओएच का रेट पर आवर, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला होता है ये कि अगर आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता है और आपको बजटेड आवर्स पता है तो आप उसको अपने जो आपका 1 घंटे का फैक्ट्री ओवरहेड का पर यूनिट वाला नहीं, जो आपका 1 घंटे का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है आप उससे मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। लेकिन आपका ये फॉर्मूला तब्दील हो सकता है कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड आवर्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट ही, और बजटेड आवर्स को भी डायरेक्टली पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दो, सही है। अब वो कैसे, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना कि 1 घंटे का रेट कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारे लिए अभी यूजलेस हो गया ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का, हमें ये पता है कि एक यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, हमें ये नहीं पता कि फैक्ट्री ओवरहेड का 1 घंटे का रेट कितना है। तो ये तो मैं मालूम नहीं कर सकती, तो स्टैंडर्ड आवर्स मैं कैसे निकालूंगी। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब मैं इसको जो ये मैं यहाँ पे लूंगी कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा होता है फैक्ट्री ओवरहेड का, एक यूनिट को। ये नहीं लूंगी कि फैक्ट्री ओवरहेड का पर आवर का रेट कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट लूंगी, फैक्ट्री ओवरहेड जो लूंगी वो एक यूनिट को बनाने के लिए का खर्चा लूंगी। एक्चुअल में मैंने प्रोड्यूस किए हैं 5,000 ये रहा, और 1 घंटे का जो खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड का वो है 4। तो 5 4 जा 20। स्टैंडर्ड आवर्स आ गए मेरे कितने, 20,000, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख दूंगी 20,000। अगर मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स गिवन होते तो मैं स्टैंडर्ड आवर्स किस तरह निकालती। अभी मैंने ये स्टैंडर्ड आवर्स की कॉस्ट निकाल ली है डायरेक्ट, ठीक है, वरना ये स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स की कॉस्ट आ गई है, ठीक है। और बजटेड आवर्स निकालने के लिए, अगेन बजटेड आवर्स निकालने के लिए बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एफओएच का पर यूनिट का रेट। बजट मैंने किए थे कि मैं बनाऊंगी 4,200 और 1 घंटे का रेट है मेरा 4, 16,800, 16,800। तो मेरा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो 20,000 माइनस 16,800 3200 से हो जाएगा फेवरेबल।
तो 700 एडवर्स और 3200 फेवरेबल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अगेन मैं बता दूं, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ ओ एच का पर आवर का रेट। लेकिन इस वाले सवाल में मुझे एफ ओ एच का पर आवर का रेट गिवन नहीं था, तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन को एफ ओ एच के पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड आवर्स की कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से करवाया है। अगर मेरे पास पर आवर का रेट होता तो मैं उससे उसी को मल्टीप्लाई करवाती, तब भी आंसर सेम आता, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट हम फॉर्मूला को चेंज नहीं किया है। सिर्फ एक यूनिट की जगह सिर्फ पर आवर की जगह एक एक यूनिट का रेट ले लिया है। बात वही है। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company manufactures a single product and relate data for December is as follow। मुझे जो है प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं, लेबर आवर्स दिए हुए हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। व्हाट आर द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड का कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। निकाल लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का कैपेसिटी। अच्छा, ये जो डाटा है ना, ये जो स्टैंडर्ड के लिए भी बजट स्टैंडर्ड दोनों है, जो फ्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। ठीक है, अगेन इसका एक्चुअल आवर्स में कैसे निकालूं। गिवन है, एक्चुअल आवर्स गिवन है 9400। बजटेड आवर्स भी गिवन है 9000। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ ओ एच का रेट पर आवर। ठीक है, तो वो रेट मैं कैसे निकालूं। रेट मैं निकालूंगी इस तरीके से कि स्टैंडर्ड बनाया था 36,000 का खर्चा होगा और लेबर 9,000 घंटे काम करेगा। इस तरह ही निकालते हैं ना, तो 4 आ जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 9,004, तो मल्टीप्लाई बाय 4। लेबर मैंने सोचा था कि लेबर 9,400 घंटे काम किया रहेगा, लेबर ने बजट 9,000 किया, मल्टीप्लाई बाय 4, 1600। आपका आंसर है। अब मैं निकालूंगी अपना एफिशिएंसी का वेरिएंस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एफ ओ एच का रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स तो मुझे पता है 9,400। अच्छा,
वैसे तो स्टैंडर्ड आवर्स उन्होंने स्लैश बना के दिया हुआ है, लेकिन अगर हम अपने स्टैंडर्ड आवर्स ऐसे निकाल लें एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू आवर्स पर यूनिट करके, तो एक्चुअल में मैंने 1900 प्रोडक्शन की है। ठीक है, अब आवर्स पर यूनिट से मुराद ये है कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगा। अब मुझे पता है कि मैंने 9000 यूनिट्स बनाने का स्टैंडर्ड बनाया था, सॉरी कि मैंने सोचा था कि मेरे 9000 घंटे लेबर लेगा और 18000 यूनिट्स बनाएगा, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5, 1900 मल्टीप्लाई बाय 5, 9500 मेरे स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। और जो एक रेट है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का पर आवर का, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 कैसे आया, अगेन मैं बता दूं कि 36,000 जो है ये टोटल खर्चा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड का, और 9000 घंटे जो हैं लेबर ने काम किया है। तो एक घंटा कितना हुआ होगा, 4। तो ये 4 वहां से आया। 9500 माइनस 9400 मल्टीप्लाई बाय 4, 400। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।